हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म, शब्द संक्षेप। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए, एब्रीविएशन यानी शब्द संक्षेप का टाइप जो है ये हमारा फर्स्ट टाइप है। इसमें बात करेंगे हम केवल कंप्यूटर वाले और राजनीतिक एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म की बात करेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म जो है आजकल ज़्यादा पूछी जाती हैं, खासकर कंप्यूटर से रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है। किस किस एग्ज़ाम में भाई पूछी जाती है? यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी के और एयरफोर्स वाई या एक्स जिसमें भी जीके आता है उनमें एक शॉर्ट फॉर्म ज़रूर पूछी जाती है। तो ये जो है हम शानदार जानदार तरीके से शॉर्ट फॉर्म करने वाले हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम राजनीति से संबंधित जो शॉर्ट फॉर्म है। तो पहली है AAGSP यानी ऑल असम गण संग्राम परिषद। ऑल असम गण संग्राम परिषद। AASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। AASU मतलब ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ADMK और AIDMK में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर राजनीति से संबंधित आएगा तो ADMK और AIDMK में बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। तो ADMK क्या है? अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कणगम। अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कणगम। जबकि AIADMK ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कणगम यानी AI जुड़ा केवल, तो उसका मतलब है ऑल इंडिया। क्लियर है? AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। BKU भारतीय किसान यूनियन। BKU भारतीय किसान यूनियन। BMS का मतलब है भारतीय मजदूर संघ। BSP आप लोग सब जानते होंगे, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। BSS का मतलब है भारतीय सेवक समाज। भारतीय सेवक समाज। CPI का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। UPA, तो ये जो है दो गठबंधन है, UPA एक NDA। तो UPA का मतलब है द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, UPA। जबकि जो NDA है, NDA का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ISYF इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा। LCP लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी। MKSS मजदूर किसान संग्राम समिति। मजदूर किसान संग्राम समिति। नेक्स्ट है हमारा NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। NDA के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। RSS की फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ये जो कमेटी होती है ये जितने भी भारत में गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा जो है एक सिख धर्म का क्या है, स्थल है जिसमें पूजा अर्चना की जाती है। तो उसका जो प्रबंधन है उसकी कमेटी को SGPC कहा जाता है। सिमी का मतलब है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। TDP एक पार्टी है जिसका नाम है तेलुगु देशम पार्टी।
तो ये राजनीति के यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर संबंधी। तो कंप्यूटर संबंधी एकदम आप क्या कर लेंगे, इनको 10-12 बार देखेंगे क्योंकि कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ALU का मतलब होता है कंप्यूटर में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है एल्गोल का मतलब एल्गोरिथम लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिक का मतलब है बिगिनर्स फॉर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक। नेक्स्ट है BCD का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। BIOS, बॉयस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा CPU आप सब जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जबकि CAD जो होता है, CAD है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैट स्कैन का मतलब क्या है, कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी स्कैन। कैट स्कैन का मतलब क्या है, कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोमोग्राफी स्कैन। COBOL यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CD भी आप लोग जानते होंगे, CD का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। C क्या होता है भाई, C होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। COMAL कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। DOS क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS क्या होता है भाई, डेस्कटॉप सिस्टम, डेस्कटॉप सिस्टम। ई कॉमर्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। ENLAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फैक्स का मतलब फैक्स मशीन होती है तो उसका मतलब है फैक्सीमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स, फैक्सीमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स। फ्लॉप्स FLOPS फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्लॉप्स हुआ, अब है फोरट्रेन, FORTRAN फॉर्मूला ट्रांसलेशन। HLL हाई लेवल लैंग्वेजेस। HTML ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML मतलब हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है WWW वर्ल्ड वाइड वेव। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। जबकि VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। VDU का मतलब क्या होता है, VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। UPS जैसा कि कंप्यूटर के लिए
आपको पता है यूपीएस होता है, ये होता है यूनी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जबकि स्नोबॉल SNOBOL स्ट्रिंग ओरिएंटेड सेम। IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जबकि IC क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ISH मतलब इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। LISP लिस्प का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है ट्रिपल एल का मतलब है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ये आप लोग जानते होंगे, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम में पी ऐड कर दिया। पीसी डोस पर्सनल कंप्यूटर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पीसी डोस का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी फॉर पर्सनल कंप्यूटर। डीओसी का मतलब होता है डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएमआर मतलब होता है ऑप्टिकल मार्कर रीडर। OMR शीट होती है जो ऑफलाइन एग्ज़ाम में यूज़ होती है। NIC नेट नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। MPU माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। मोडेम MODEM मॉड्यूलेटर डिमोलेटर, मॉड्यूलेटर डिमोलेटर। मॉप्स होता है मिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड, मॉप्स मतलब मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड। मिप्स क्या होता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्लियर है। अब बात करें IP एड्रेस की, तो IP एड्रेस का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और बात करें HTTP की, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्लियर है। तो आज हमने दो करे, एक तो राजनीति से रिलेटेड और एक कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एब्रीविएशन की वीडियो के साथ। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।